इंडिया जो फॉरेन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। वो अगर अभी मैं देख रहा था वो ऑस्ट्रिया में गए हुए थे तो वो कह रहे थे पाकिस्तान जो है दैट इज़ एन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। और उन्होंने कहा मैं डिप्लोमेट हूँ, इसका मतलब ये नहीं हूँ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। कि पाकिस्तान में सिर्फ मजहबी दहशतगर्दी ही होती है, यकीनन होती है, इससे कोई इनकार नहीं। उनकी डिक्टेटरशिप, लेकिन उनके साथ कभी ये लफ्ज एसोसिएट नहीं हुआ कि पाकिस्तान कोई टेररिज्म का कोई एपिक सेंटर है या वहाँ कोई प्रॉक्सीज तैयार होती हैं या इंडिया के हवाले से कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का कोई काम होता है। ये तो तब हुआ जब ये सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के इशू के बाद जनरल ज़िया ने जो है वो अफगानिस्तान से फारिग होने के बाद अपनी तोपों का रुख जो है वो इंडिया की तरफ किया और वहाँ पे जो मिलिटेंसी का आगाज हुआ तो उसमें उन्होंने इतना ब्लंटली किया कि उन्होंने छुपाने की भी कोशिश नहीं की। एक तो होता है ना कि आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो आप अगर ये काम जस्टिफाइएबल नहीं है इंटरनेशनल फोरम्स पे तो आप उसको किसी न किसी तरीके से किसी कवर में कर। इनका एटीट्यूड है पाकिस्तान में आग लगी है लेकिन ये अपने शतरंज खेल रहे हैं सर। इनकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही वॉर डिक्लेयर करने की, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये वॉर डिक्लेयर करेंगे, जितना एमुनिशन है वो टीटीपी खत्म कर देगी। और डर क्या लग रहा है यहाँ से? डर लग रहा है कि कहीं भारत आके पीओके न ले ले, जीवी न ले ले। जमीन बिल्कुल राइप है जीबी की और पीओके की। दूसरी तरफ एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन जो कि टीटीपी ने पाकिस्तान पर एक जंग की सूरत में लाद रखी। अब पाकिस्तान ये भी समझता है कि अफगान तालिबान हमारे लेवल के भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक ऐसे हुकूमत तो वहाँ पे बैठ के चला रहे हैं, तो उनका डिफेंस मिनिस्टर हमारे डिफेंस मिनिस्टर को जवाब दे रहा है, उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को जवाब दे रहा है। 27 साल बाद जाके भी डॉक्टर जयशंकर कुड किक स्टार्ट द रिलेशंस। और आपको पता, अच्छी खबर आपको सुनाता हूँ ना, ऑस्ट्रिया वांट्स टू डू एफटीए विद इंडिया। ऑस्ट्रिया इंडिया के साथ एफटीए करना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारतीय विदेश मंत्री के ऑस्ट्रेलिया में दिए गए इंटरव्यू पर पाकिस्तान में बावेला मचा हुआ है। वैसे तो इनके लिए कोई नई बात नहीं है कि इनको आतंकवादी देश कहा जाए, लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर जी पाकिस्तान के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उससे पाकिस्तान तिलमिला जाता है। और उसका आरोप है कि भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर उसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ते हैं। हर जगह विदेशी मंचों पर पाकिस्तान की थू होती है आतंकवादी एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री के रूप में। इस बात को लेकर पाकिस्तान जयशंकर पर निशाना साधता रहता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पाकिस्तान को भारतीय विदेश मंत्री के प्रयासों के कारण अलग थलग कर दिया गया है। काफ़ी अलग थलग हो जाने के बाद पाकिस्तान अपनी गलतियां देखने की बजाय भारतीय विदेश मंत्री पर आरोप लगाता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर की इस जोड़ी ने पाकिस्तान के चेहरे से उसका नकाब उतार दिया है और सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान की असलियत सामने आ गई है। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक अवर कंटेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। हुआ जब ये सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के इशू के बाद जनरल ज़िया ने जो है वो अफगानिस्तान से फारिग होने के बाद अपनी तोपों का रुख जो है वो इंडिया की तरफ किया और वहाँ पे जो मिलिटेंसी का आगाज हुआ तो उसमें उन्होंने इतना ब्लंटली किया कि उन्होंने छुपाने की भी कोशिश नहीं की। एक तो होता है ना कि आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो आप अगर ये काम जस्टिफाइएबल नहीं है इंटरनेशनल फोरम्स पे तो आप उसको किसी न किसी तरीके से किसी कवर में कर। अब तालिबान भी पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, इंडिया भी बातें कर रहे हैं एंड वेट फॉर द मोमेंट जब तालिबान और इंडिया मिल के पाकिस्तान को जो है वो एक टफ टाइम देंगे और हम जो है वो उसको हमें समझ नहीं आएगी कि हमने करना क्या है। हमें समझ इसलिए नहीं आएगी कि बिकॉज हम तो तालिबान के ऊपर सारी नज़रें लगा के बैठे हुए थे, हमारे पास तो प्लान बी कोई नहीं है। इंडिया के पास तो प्लान ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है हमारे पास। हमारा प्लान ए तालिबान थे, प्लान बी तालिबान थे, प्लान सी तालिबान थे। ए में भी वो हमें मार रहे हैं, बी में भी मार रहे हैं, सी में भी मार रहे हैं। इनकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही वॉर डिक्लेयर करने की, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये वॉर डिक्लेयर करेंगे, जितना एमुनिशन है वो टीटीपी खत्म कर देगी। और डर क्या लग रहा है यहाँ से? डर लग रहा है कि कहीं भारत आके पीओके न ले ले, जीवी न ले ले। जमीन बिल्कुल राइप है जीबी की और पीओके की। पाकिस्तान को वो पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि भाई इनके पास तो पैसे नहीं है, तो 6 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं,
1 हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन का पेट्रोल के मसाइल हैं, इतनी लंबी जंगें जो है वो जंगें तो कोई नहीं होनी। सो वो भी इसीलिए वो हम पे चढ़ाई करते रहते हैं। रिसेंटली उन्होंने आपको पता मिसाइल दाग दिया था। अब वो बहुत सारे लोगों को वो कहते हैं नहीं हमने गलती हो गई, हमने 3-6 बंदे फायर कर दिए, वो कुछ वो गलती चलती नहीं हुई थी, वो सब प्लान था, सारा कुछ वो पता था वो क्या कर रहे हैं। बाद में अब उनकी इंटरनेशनली रेपुटेशन भी ऐसी है कि उन्होंने दुनिया के सामने सॉरी सॉरी करके पीछे हट गए और इन रियलिटी जो है वो सो ये चीज़ें हैं। सो पाकिस्तान को, ये बिलावल भुट्टो जरदारी को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, सबको एक यकजा होके जो भी पाकिस्तान की हमने जो इतनी कुर्बानियां दी हुई हैं तो उनका जिक्र करना चाहिए। दुनिया को पता है, जो सीरियस मुल्क है यूरोप और अमेरिका, वो मानते हैं सारी बातें, लेकिन इंडिया ने तो काम करना है। इंडिया इज डूइंग ऑल दैट और वो करता रहेगा। सो के खिलाफ इंडिया जो है वो महाज खोल रहा है, क्योंकि इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के साथ बात करने का फायदा कोई नहीं है, डायलॉग करने की जरूरत कोई नहीं है, ओपन अप होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान मसाइल में है, दिस इज द मोमेंट कि आप फर्दर पाकिस्तान को आइसोलेट करें, और उसके लिए ये है कि स्टे अवे फ्रॉम पाकिस्तान, डिक्लेयर करें पाकिस्तान को कि वो जी दहशतगर्द मुल्क है, वो दहशतगर्दी करा रहा है, वो एपी सेंटर है। जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रियन टीवी को कहा, अब ये एपी सेंटर जो है अब सारा यूरोप और अमेरिका जानता है कि ये पाकिस्तान की क्या कुर्बानियां हैं, ये सारा कुछ है। लेकिन जो वो वेस्टर्न वर्ल्ड ने, वेस्टर्न मीडिया ने चीजें कही, फॉर एग्जांपल अब हिलरी क्लिंटन जो थी, उन्होंने जब ये सारा कुछ हुआ, ये फैसल शहजाद वाला वाकया हुआ, तो उन्होंने कहा कि इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। अब हर रोज इंडियन मीडिया पे चीजें फ्लैश कर रही होती हैं, देखें जी हिलरी क्लिंटन ने आपके बारे में ये कहा था, इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। अगर आप अपने घर के पीछे बैकयार्ड में सांप जो हैं वो उगाएंगे, उनको पानी देंगे, तो वो आपको काटेंगे। आज खुदा न खास्ता हम किसी भी बॉर्डर पे, वेस्टर्न ईस्टर्न पे हम जंग पे जाएं, आपका तो 3 दिन का पेट्रोल नहीं, अब करेंगे क्या? फेंड करें। और कई दफ़ा तो ये होता है कि पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो फौज को एक टफ टाइम देने के लिए वो कहते हैं ठीक है इंडिया टारगेट कर रहा है तो कर रहा है, हमें क्या, खामोश रहो, ये खुद ही भुगते हैं, ये हमें भी तो केसों में फंसाते हैं, हमें भी तो जेलों में डालते हैं, हमारे ऊपर भी तो, हमें भी तो कहते हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाओ। जरदारी साहब को कहते हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाओ, नवाज शरीफ को कहते हैं मुल्क छोड़ के चले जाओ, तो ठीक है फिर सियासत भी तुम करो, सारी चीज़ें वो करो। फिर अब होता ही है इंडिया के अंदर क्या है कि इंडिया के अंदर सियासतदान, फौज, सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान के अंदर सियासतदान कई दफ़ा फौज को टफ टाइम देने के लिए भी खामोश रहते हैं, कहते हैं ठीक है आप चीज़ें लीड कर रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, आप सारा कुछ कर रहे हैं, तो आप जाने फिर हमें क्यों पूछ